अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुल्लिश उस्मान देखने वालों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वॉल्यूम की नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, उस्मान साहब मंगोल कमांडर जैबिक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहाँ कमांडर जैबिक ने रोमानुस को एक मंसूबे के तहत बांध रखा था। उसके पास पहुंचकर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और अब तुम मेरे हाथ में हो। तुम्हारा इरादा मेरे और बाकी सरदारों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना था। ये सुनकर कमांडर जैबिक कहता है, ये कौन होता है जो तुम्हारे कहने पे चलेगा? उस्मान साहब फिर रोमानुस से कहते हैं, मैं तुर्कों को तबाह करने के लिए शैतान के साथ भी मुआहदा कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो उस्मान, मैं जानता हूँ तुम नकाया और दूसरे किलों पर कब्जा करना चाहते हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम ये बात जान लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और अब तुम मुझे बताओ कि मेरे कबीले में गद्दार कौन है? तो ये सुनकर रोमानुस कहता है, तुम मेरा सर काट सकते हो, लेकिन मेरा मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। तो उस्मान कहता है, मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हारी साजिश और तुम जल्दी ही बेनकाब हो जाओ, फिर तुम्हारा सर भी कट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। उसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार निकालकर पास लगी आग में रख देते हैं और पूछते हैं, बताओ अब मेरे कबीले में गद्दार कौन है, ताकि तुम जल्दी मर सको। दूसरी तरफ कबीले में सल्वी की मौत हो चुकी थी। फिर बारकन कहता है, ये सब मेरी गलती है सल्वी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है मैं उनकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। पहले वो जैबिक फिर उस्मान की बारी आएगी, मैं उन सबको अपने हाथों से मार डालूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इतने में खवातीन अंदर दाखिल होती हैं तो मलहून खातून सल्वी के लिए मुसलसल रो रही होती हैं। आयशा खातून कहती हैं, हमें अफसोस है बारकन साहब। तो बारकन कहता है, शुक्रिया, मैं गुस्से में आप पर चलाया था, मुझे माफ कर दें, मैं शदीद दुख में था, मुझे पता है आपने सभी के लिए बहुत कुछ किया है। तो सब खवातीन उसे माफ कर देती हैं। दूसरी तरफ उस्मान अपनी तलवार गर्म कर रहा होता है और रोमानुस जैबिक को इशारा कहता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ। इतने में उस्मान तलवार गर्म करके रोमानुस के पास आता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख देता है तो रोमानुस काफी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। तो पीछे से कमांडर जैबिक कहता है, आज तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान होगा उस्मान। इतने में मंगोल सिपाही रोमानुस के हाथ की रस्सियां काट देते हैं और रोमानुस उस्मान को पीछे धकेल देता है और फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में आसपास से बहुत सारे तीर आने लगते हैं, जिससे बहुत सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। ये तीर उस्मान के साथी चला रहे होते हैं, जो पास ही छुपे हुए होते हैं। ये सब देखकर रोमानुस कहता है, तो जाल तुमने बचाया उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, भेड़िए के लिए चाल बिछाने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा होशियार होना चाहिए था। इतने में रोमानुस उस्मान पर हमला कर देता है तो उस्मान उसके हमले से बचकर उस पर जवाबी हमला कर देता है, जिससे रोमानुस नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। इतने में मंगोल सिपाही उस्मान पर हमला कर देते हैं। उस्मान के सिपाही भी मुसलसल जैबिक के आदमियों को खत्म कर रहे होते हैं। इतने में जैरकुताई जैबिक के सामने आकर कहता है, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम्हारे सामने कौन है। फिर जैबिक कहता है, मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा एक भी टुकड़ा किसी को नहीं मिलेगा। उस्मान और उसके साथी मंगोल सिपाहियों को खत्म करते जा रहे थे। इतने में रोमानुस के साथी सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। फिर एजिक रोमानुस के पास आकर कहता है, उस्मान को मारने से पहले तुम नहीं मरोगे, चलो उठो। ये कहकर वो उसे वहाँ से निकालने लगता है। ये देखकर आगतैमूर उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जैरकुताई और जैबिक के बीच भी लड़ाई हो रही होती। इतने में जैरकुताई जैबिक को अपनी टांग से पीछे धक्का दे देता है। फिर जैबिक कहता है, गद्दार, तुम मंगोलों के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। उसकी बात सुनकर जैरकुताई कहता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे गद्दार कहा, लेकिन अब वो सब जमीन के नीचे हैं। इतना सुनकर जैबिक फिर हमला कर देता है। उस्मान के साथ ही बहुत सारे मंगोल सिपाही को खत्म कर चुके होते हैं। जब जैबिक भागने की कोशिश करता है तो उस्मान उसके सामने आ जाता है और थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर जैरकुताई हंसने लगता है और कहता है, शिकारी कब तक शिकार के हाथ से बचेगा मेरे सरदार। दूसरी तरफ रोमानुस अपने सिपाहियों के साथ भाग रहा होता है तो रोमानुस उनसे कहता है, जो कोई भी पीछे आए उसे मार देना। ये कहकर रोमानुस और आइजैक आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उनके सिपाही इधर उधर छुप जाते हैं। और जब आगतैमूर वहाँ पहुँचता है तो सिपाही निकलकर सामने आते हैं और हमला कर देते हैं, लेकिन जल्द ही आगतैमूर उन सबको खत्म कर देता है। इतने में पीछे से और बहुत सारे सिपाही आकर आगतैमूर को घेर लेते हैं। आगतैमूर परेशान हो जाता है, लेकिन इतने में कोनूर दो सिपाही और वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर रोमानुस के आदमियों को मारने लगते हैं और जल्दी सबको खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ आइजैक और रोमानुस अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं तो रोमानुस कहता है, मैं उन्हें मारने से पहले अपनी आखिरी सांस नहीं लूंगा, इसलिए हमें अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी होगी। फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही को खत्म करके जैबिक कमांडर को काबू कर लिया गया था और उस्मान के सिपाही सोने के सिक्कों के भरा हुआ एक संदूक बाहर लेकर आते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम सोने के लिए रोमानुस के पालतू कुत्ते बन गए। तो वो कहता है, हाँ, क्या ये काफी नहीं है? तो उस्मान उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। तो जैबिक कहता है, मुझे जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ा, क्योंकि हम अपना सब कुछ खो चुके थे। उनकी बात सुनकर उस्मान साहब कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सब कुछ बता दो और मुझे उस गद्दार का बताओ जो कबीले में मौजूद है और रोमानुस के साथ राब्ते में है। तो जैबिक कहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। उसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो जैबिक ये देखकर कहता है, मुझे मत मारो उस्मान,
मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जिंदा रहने दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम रहूंगा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। ये कहकर वो उस्मान के कदमों में गिर जाता है। उस्मान साहब अपनी तलवार हवा में बुलंद करते हैं और फिर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। फिर एनागोल किले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ अली भाई का बेटा मुस्तफा एक कमरे में मौजूद होता है। इतने में तुर्गल साहब वहाँ आते हैं और आकर उसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो वो कहता है तुम एक कातिल हो, तुमने मेरे उस्ताद को मारा है। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है, तुर्गल साहब पर हमला कर देता है। तुर्गल साहब उसका हमला नाकाम करके उसे काबू कर लेते हैं और कहते हैं रुक जाओ लड़के, मैं जानता हूँ तुम नौजवान हो और गुस्से में हो, अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन एक दफा मेरी बात सुन लो। लेकिन वो नहीं रुकता और फिर तुर्गल साहब पर हमला कर देता है और साथ ही वो उन्हें घोंसा भी मार देता है। उसके बाद तुर्गल साहब उसे गुस्से में मार कर नीचे गिरा देते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं इसके हाथ बांध दो और इसका मुंह भी बंद कर दो। सिपाही उसे बांध कर उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो बोल ना सके। फिर तुर्गल साहब कहते हैं तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन अब सुनना पड़ेगी। फिर तुर्गत उसका गला पकड़ के कहते हैं तुम्हारे बाबा तुम जैसे बेवकूफ को सरदारी देना चाहते हैं, लेकिन तुम ना सच सुनते हो ना देखते हो, तुम गुस्से से अंधे हो गए हो। लेकिन इंसाफ का क्या होगा? मैंने तुम्हारे उस्ताद को नहीं मारा। हाँ अलबत्ता मैं उस खुददार को अपने हाथ से मारना चाहता था। हम इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं और यही अक्लमंद फैसला है। कोई चाल चल रहा है लड़के, लेकिन मुझे डर है जब तुम्हारी आंखें खुले तो ज्यादा देर न हो जाए। शुक्र करो अली भाई हकीकत जान जाएंगे, फिर शायद तुम उनका यकीन कर लो। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में बाला को परेशान देखकर आईगुल कहती है क्या कोई गड़बड़ है बाला? तो बाला कहती है सल्वी चली गई आईगुल, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा राज छोड़ गई है। उसने बारकन के बारे में कुछ बताया है। इतने में बारकन शिफा खाने से बाहर आ जाता है तो वो खामोश हो जाती हैं। फिर सब खवातीन उससे सल्वी की मौत का अफसोस करने लगती हैं। बारकन अपने खेमे में चला जाता है और कहता है सल्वी चली गई, अब कौन मुझे रोकेगा? और चीजों की तोड़फोड़ करने लगता है और जोर से चीखने लगता है। इतने में उसका खास आदमी उसामुद्दीन अंदर आता है तो बारकन कहता है पूरा काय कबीला जलकर राख हो जाएगा, तब भी ये काफी नहीं होगा। मैं अपने खुतून को नहीं बचा सका और तुम भी उसके हिफाजत में नाकाम हो गए उसामुद्दीन। तो बारकन पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो उसामुद्दीन कहता है उस्मान ने जैबी को पकड़ लिया है हुजूर। फिर बारकन उसामुद्दीन को गुस्से में धक्का देकर बाहर निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है जैबी को पकड़कर कबीले में ले जाया जा रहा था। जैबी बार बार जमीन पर गिर रहा था। कबीले के लोग उसे देखकर गद्दार गद्दार कहने लगते हैं और उसकी मौत का मुतालबा करने लगते हैं। जैबी को देखकर बारकन अपना खंजर निकालकर गुस्से से आगे बढ़ता है तो उसामुद्दीन उसे रोक लेता है और कहता है अगर जैबिक ने आपको पहचान लिया और उस्मान को बता दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर उस्मान को पता चल गया तो हम इंतकाम नहीं ले सकेंगे। उसकी बात सुनकर बारकन खामोश हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वॉल्यूम की नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।